तो सपना जाएगी बिग बॉस में, बिग बॉस का ऑफर सपना के साथ, सपना जाएगी बिग बॉस में। और सपना अगर अंशु को इतना अपना तीसरी बेटी मानती थी तो उसे साथ में क्यों नहीं लेकर आई, जो जैसे रहती सपना अंशु को भी वैसे रखती। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ अपने रिएक्शन रोड वंदना में। तो चलिए बात करते हैं सपना की। तो जी हाँ, आप लोगों ने सुना भाई कि सपना का ऑफर आया, बिग बॉस से आया, सपना बिग बॉस में जाएगी। और बहुत सारे क्वेश्चन है कि भाई जब सपना अपनी अंशु को अपनी तीसरी बेटी मानती थी तो उसे साथ में क्यों नहीं लेकर के आई। जैसे सपना रहती उसी तरीके अंशु को भी रखती वो, और उसी तरीके उसका लालन पालन करती, जो सपना खाती जैसे रहती अंशु भी वैसे रह लेती। अंशु को क्यों जाने दिया सपना ने? तो भाई इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्वेश्चन तो उठाने के लिए बहुत सारे हो जाते हैं लोग, और क्वेश्चन भी उठ जाते हैं। तो भाई अंशु को तो अपने घर में जाना ही था, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं उसे अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि अंशु के ऊपर इतना सपना का हक नहीं है। हाँ, एक अटैचमेंट बहुत हो गया है सपना का अंशु के साथ, जो इतने दिन से साथ में रहे, शायद बचपन से रही, और अंशु और सपना का इतना अच्छा बॉन्ड था जिसकी वजह से इतना अच्छा शायद उनका जो अटैचमेंट है, ये सोचिए दिल से कनेक्शन है, वो था। उन लोगों ने वो दिखाया चीज़ें। लेकिन किसी किसी को जब ये लगता है ना कि भाई ये तो कैमरे के लिए कर रही है, कैमरा उठा कर के कौन रोता है, कौन रील्स बनाता है, कौन क्या करता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन भाई इसमें भी उठते हैं कि चलिए ठीक है, जब दिल से आ निकलती हो और हमारा प्रोफेशनल बिजनेस है ये भाई, कि भाई हम जो इसमें काम करते हैं तो हम इसको, चलिए हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाते हैं कि हम किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। सपना किस कंडीशन से गुजर रही थी, अंशु किस कंडीशन से गुजर रही थी, कि वो जब दोनों अलग हो रहे थे, अलग होने के टाइम उन दोनों की दिल में क्या बीत रही थी, उसने ये शेयर करा। लेकिन इसका लोगों ने गलत मतलब निकाला कि भाई तुमने जो ये मतलब अलग हुए तो उसका तुमने ऐसे कैमरा लेके कौन रिकॉर्ड करता है, कौन रोता है, कौन ये सब चीज़ें दिखाता है। तो ये कुछ लोगों की ये मेंटेलिटी होती है ना, इस तरीके से वही सोच सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कुछ लोगों को क्या, बहुत ज़्यादा लोगों को ये अच्छा लगा कि भाई अगर सपना और अंशु का इतना बॉन्ड था तो उन्होंने अपने सारी चीज़ें अपने व्यूवर्स के साथ, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करा, तो बहुत अच्छा लगा। बट अब जिसकी सोच ही गंदी है या जिसकी सोच ही खराब है तो उसको क्या ही करा जा सकता है। लेकिन सपना को अंशु से लगाव कितना था, अंशु को सपना से क्या लगाव था, वो तो आप लोगों ने अंशु और सपना के ब्लॉग में भी देखा, सपना के मुंह से सुना, जो कि सपना ऑल टाइम बस अंशु 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 करती रही। खैर फिलहाल अंशु का जब आया था ब्लॉग, उसने तो एक बार भी सपना भाभी का नाम नहीं लिया, ना ही पूछा कि भाई सपना भाभी कैसी हैं, क्या है। अब ये ब्लॉग में उसने क्यों नहीं नाम लिया, क्या रीजन था, या फैमिली के उसने दबाव में आकर के, या फिर अब ऐसा कुछ भी नहीं है सपना के साथ। बट सपना जो है ऑल टाइम पहले, अभी तो ब्लॉग में तो शायद उसने नहीं लिया नाम, लेकिन पहले ऑल टाइम बस अंशु अंशु ही करती रहती थी। तो फिलहाल अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सपना इस टाइम लखन भैया के घर में है, और लखन भैया ने जो भी स्टेप लिया, और किसी किसी का ये मानना है कि भाई लखन भैया ने क्या दो दो FIR करा है, तो आई डोंट नो, 2 FIR करा, क्योंकि जिस इंसान ने, पति पत्नी ने मिल करके सपना को इतना परेशान किया था, इतने गंदे गंदे वीडियोस बनाए थे, इतना कुछ किया था, उन लोगों के खिलाफ जो भी मतलब गंदे एलिगेशन लगाए थे सपना और लखन भैया के रिश्तों के लिए, उसमें शायद लखन भैया शायद लिए होंगे, मुझे इतना नहीं पता है। बट सपना ने जो लिया है एक्शन, और लखन भैया ने कल वो दिखाया, सपना और लखन भैया, शायद लखन भैया का सपोर्ट सपना को मिला, सपना स्ट्रांग बनी। क्योंकि भाई एक लेडीज जब अकेली होती है ना तो उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन बैक सपोर्ट जो हो जाता है ना तो वो बहुत स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बहुत हिम्मत बढ़ती है उससे, बहुत एक अलग सी वाइब्स आती है। तो भाई जब सपना को लखन भैया का एक सपोर्ट मिला, CV का एक सपोर्ट मिला, तो उसके शायद थोड़ी सी चीज़ें ये लगा कि बहुत स्ट्रांग लगी, और उसने जा करके ये मतलब स्टेप उठाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। तो ये तो आप लोग देख ही चुके हो कि सपना किस तरीके से टूटी थी। तो भाई जब लखन भैया ने इस सब चीज़ें उसके साथ करा और ये स्टेप लिया तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि भाई इन लोगों ने बहुत हद कर दी थी, बहुत ज़्यादा हद कर दी थी, इतनी लिमिट क्रॉस कर दिया था कि भाई रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी के मतलब भाई बहन के रिश्ते पे उंगली उठा दी, कभी किसी को ये नहीं समझा कि वो किस कंडीशन से इंसान गुजर रहा है, क्यों मैं उसको इतना कुछ टॉर्चर करूं। लेकिन कहते हैं ना, जो जैसा होता है उसी को, उसकी नज़र से वो इंसान दूसरे को भी देखता है। तो शायद उनकी यही नज़रें हैं, जो जिस तरीके से वो सपना की रिश्ते में और लखन भैया के रिश्ते को देख रहे थे, उनके शायद
आसपास के या उनके लिए वो सारे रिश्ते भाई बहन के मायने नहीं रखते होंगे, वो ऐसे ही करते होंगे, तो इसलिए उन्होंने इस नज़र से देखा। फिलहाल बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि सपना को ऑफर आया, बिग बॉस से ऑफर आएगा, सपना बिग बॉस में जाएगी, तो आई होप जाए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा अगर सपना बिग बॉस में जाएगी। शायद पूरी जनता सपना को सपोर्ट करेगी, क्योंकि सपना के अब क्या है ना, 2 बेटियों के अलावा अब शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितना सपना आगे बढ़ेगी, जितना अच्छा सा अपना वो करेगी, उतना अपने बच्चों का फ्यूचर तय कर पाएगी, बच्चों का फ्यूचर बना पाएगी। बच्चे भी कल को बहुत अच्छी एक शिक्षा लेंगे, बहुत अच्छा एक कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सपना को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसका जो एक अर्निंग पॉइंट है ना, बस इसी यूट्यूब से है, इसी चीज़ से है, तो उससे कहीं ना कहीं सपना को आगे बढ़ना चाहिए। और अगर सपना बिग बॉस में जा रही तो किसको किसको खुशी होगी, आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि बिग बॉस में जाना और सपना के लिए एक ड्रीम सा हो जाएगा, सपना के लिए बच्चों को लिए और फ्यूचर हो जाएगा। और जो लखन भैया का बैक सपोर्ट है वो तो ऑल टाइम हमें लग रहा रहेगा, क्योंकि लखन भैया की फैमिली और लखन भैया जिस तरीके से सपना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपना का साथ दे रहे हैं, सपना के लिए स्टैंड ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। आज के युग में कौन सा ऐसा लोग है जो करेगा। खुद के रिश्ते देखिए कैसे सासू माँ ससुर जी ने सपना के साथ करा, जिस हिसाब से खून के रिश्ते दिखाई देते हैं ना, वैसे देखिए आजकल खून के रिश्ते कुछ नहीं कर पाते। बट देखिए आज लखन भैया और शिवी को कि भाई अगर आपके रिश्ते स्ट्रांग है, बहुत अच्छे, किसी से दोस्ती फ्रेंडशिप या भाईचारा है, तो कभी कभी खून से रिश्ते से बढ़ के कोई ऐसा रिश्ता आता है ना जो इतना आपको सपोर्ट करेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। और आपकी जब आपको ज़रूरत होगी ना, आपके दुख की घड़ी में, तब आपको सपोर्ट करे, वो इंसान आपके लिए सबसे बड़ा होता है। तो वही चीज़ें हैं कि आज सपना की इतनी बड़ी दुख की घड़ी में, शायद दुख के टाइम पे जब कोई नहीं था, तब शायद शिवी और लखन भैया ने उनका सपोर्ट किया। हाँ, फैमिली थी, मम्मी थे, भाई थे, पापा थे, सभी थे, बट एक जो स्ट्रांग सपोर्टर था, जो स्ट्रांग चीज़ थी, जिसे एक ये लग रहा था कि भाई हम वीक पड़ रहे हैं तो हमारे लिए कोई खड़ा नहीं है, तो उस टाइम लखन भैया जो हैं और शिवी ने सपना का जो साथ दिया, वो शायद सभी के लिए बहुत ही अच्छा था, वंडरफुल था, बहुत अच्छा था भाई। क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि भाई सपना के फेस में स्माइल हो, सपना हर टाइम हंसती रहे, सपना ये चीज़ों से निकले। तो वही शायद अभी लखन भैया के घर में जैसे सपना चली गई है, लखन भैया उसे ले गए हैं, अब सपना वहाँ पे शायद ये जो माइंड में उसके पूरा टाइम जो घूमती रहती हैं चीज़ें, उससे थोड़ा रिलैक्स होगा और सपना अपनी इन चीज़ों को भूलने की कोशिश करेगी, नए नए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएगी, नई नई एक चीज़ें उसके उसमें आएंगी, कुछ देखेगी, घूमेगी फिरेगी, एक टेंशन लेवल से जो है उसने निकल के शायद ये स्टेप उठाया है, या लखन भैया ने इसके लिए उसको फोर्स किया और ले गए अपने घर में। तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई जब सपना अपने ससुराल में रहती थी ना, तो एक ऐसे पिंजरे टाइम में रहती थी, फिर भी वो वहाँ पे रिश्ते अपने जो हैं जिस तरीके से निभाती थी, जिस तरीके से वो करती थी, शायद उन फैमिली वालों को ये दिखता ही नहीं था कि एक इंसान हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कि मतलब घर से भी वो नहीं निकलता है, हमारे लिए यहाँ रहता है, कोई आता भी नहीं है, उसको आने नहीं देते हम किसी को। तो शायद आज सपना वहाँ से निकलने के बाद एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, कम से कम यहाँ तो थोड़ा सा तो उसको फ्रीडम मिला, थोड़ा सा तो एक ये मिला कि भाई ठीक है, वो अपने हिसाब से चीज़ें कर पाएगी। ऑल टाइम घर में रहना, बस घर से मायके कभी जाना, और ऐसे किसी के कोई सपोर्ट नहीं, ना किसी से कोई प्यार, ना किसी से कुछ मतलब। तो भाई यहाँ सपना को अगर अकेले लग रहा है कि वो अकेले है, फिर भी उसके लिए बहुत एक चीज़ अच्छी हो गई कहीं ना कहीं भाई, मेरे हिसाब से और कुछ लोगों के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ एटलीस्ट उसके घर में भी कोई आ सकता है, वो अपने मनपसंद लोगों को बुला सकती है, कोई उससे मिलने भी आ सकता है, या सपना जब चाहे तब जा सकती है कहीं, किसी चीज़ की मतलब इतनी रोक टोक नहीं होगी जिस हिसाब से सपना की वहाँ हो रहा था ससुराल में। रही बात अंशु की, तो अंशु को भाई बेटी माना उसने, अभी तक वो शायद बेटी मानती है और मानती रहेगी, बट जिसने लाकर उसको रखा अपने, जिसके बहुत भाई की बेटी थी, जिसने उसको पढ़ाने के लिए सिर्फ ले आया था कि भाई यहाँ हम शिक्षा दिलाएंगे उसको, इतना गांव से थोड़ा निकल कर के यहाँ आएगी, बट उन लोगों ने नहीं इतना सोचा। तो फिर सपना के लिए इतनी उंगलियां क्यों उठ रही कि भाई सपना ने उसे तीसरी बेटी माना था और सपना उसे साथ में ले आती, फिर क्यों उसे छोड़ आई, फिर उसके मम्मी पापा क्यों ले गए, जैसे ये रहती, जो खाती वो और वैसे रहती, फिर उसको क्यों छोड़ के आई, अपनी बेटियों को क्यों लेकर के आ गई। तो भाई ये बहुत बेहूदे क्वेश्चन है, क्योंकि भाई अपने बच्चों पर जोर है
ना कि दूसरे बच्चों। हाँ, हम हमारा अटैचमेंट किसी से हो जाता है, हमारा दिल का कनेक्शन हो जाता है, तो हम उससे प्यार करते हैं, हम उससे मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे। लेकिन अब जब उसका किसी हमारे से ज़्यादा, सपना से ज़्यादा शायद उसके मम्मी पापा का उस पर हक है, तो उनका पहले चलेगा, क्योंकि उनकी वो बेटी है। हाँ, सपना रो के रहेगी। अगर सपना की बस चलती तो शायद वो लेकर आती अंशु को यहाँ पर, और अंशु भी यहाँ आ जाती। बट कहते हैं ना कि जिसकी बेटी है, जिसके घर की है, जो सब अंशु के भी जो पेरेंट्स हैं, अंशु का भी एक यही है कि भाई हमारा पेरेंट्स, हमारा प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो प्रायोरिटी उसके मम्मी पापा का भी अंशु के ऊपर ज़्यादा है, तो सपना की कहाँ से हो गई। तो भाई इस चीज़ों की वजह से शायद सपना रुक गई। जो आप लोग इतने क्वेश्चन उठाते हो, इतने एलिगेशन लगाते हो, तो भाई ऐसी चीज़ें बहुत सारे ऐसे मैंने कमेंट पढ़े कि भाई जो तुम्हारी तीसरी बेटी थी तो तुम क्यों नहीं लेके आई। इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया कि हो सकता है ये भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि भाई पहला हक जो अंशु पर है उसके मम्मी पापा का है, तो वो उनको डिसाइड करेंगे कि भाई हमें अंशु को कहाँ रखना है। अगर सपना का बस चलता तो वो लाती जरूर। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।